हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 10th के फिजिक्स का आज दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज से दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है। इसमें पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी एक ही माध्यम में प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। इसमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या होता है। यहाँ पर हमने लिखा है आपका प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को, प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन कब होगा? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है। प्रकाश जब भी किसी स्रोत से निकलता है, माध्यम पहले समझ लीजिए। माध्यम मतलब उसके सहारे, जैसे प्रकाश चलने के लिए किसका जरूरत है? जैसे प्रकाश हो गया, वायु में चलता है, जल में भी प्रकाश चल जाता है, उसके बाद ठोस में भी होता है। इसमें ठोस का उदाहरण कांच में चलता है। किसमें? कांच में प्रकाश, जैसे शीशा पर पारदर्शी शीशा हो और टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश ए पर से ओ पर निकल जाता है। तो ये माध्यम हो गया, प्रकाश चलने का उसमें माध्यम हो गया। अच्छा, जल में, पानी में भी आप जब टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश भेद कर चल जाता है, यानी प्रकाश उसमें गमन कर रहा है। अब वायु हो गया, तो वायु में हम लोग जैसे है, तो वायु में तो सब कोई लगभग देखिए लेता है। टॉर्च हम लोग बारते हैं तो दिखाई देता है। तो टॉर्च से प्रकाश निकला, चल दिया, जहाँ यहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ हुआ? यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ से चल दिया। जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च का समझिए थुथुन, यहाँ से प्रकाश निकला, ये चल दिया वायु में। तो यहाँ से प्रकाश ये निकला, यहाँ से ये चल कर आगे तक बह रहा था। इसका चलने का ये माध्यम हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश किसी भी एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, सीधी काटे हटाया जा रहा है नहीं। आप जब तरंग दैर्ध्य आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में तरंग दैर्ध्य इसका सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। तो इस सीधा चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? सीधा, मोड़ का नहीं चलता है। ये मोड़ का जैसे इस तरह नहीं चला कि इस तरह चल रहा, मोड़ इधर से गया इधर मुड़ गया, सीधा चलता है। लेकिन जब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाए, यानी चलने की दिशा में मुड़ जाए, क्या हो जाए? मुड़ जाए, चाहे इधर उधर चल जाए, तो इसी को ही अपवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी कब होगा? जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो प्रकाश के दिशा में, चलने की दिशा में मुड़ाव जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे समझिए कैसे, एक हम यहाँ पे शीशा रख दें। ये क्या है? शीशा का समझिए कि कांच का जो गिलासवा नहीं होता है, डब्बा, सिल्ली, शीशा का सिल्ली हो गया। अब इस पर जब प्रकाश आएगी, कोई प्रकाश समझिए आ रही है, इसके सतह पर टच किया, उसके बाद जब इस शीशा में एंट्री मारेगा तो इसका नियम बताएंगे कि पहले क्या होता है। इसमें कुछ ना कुछ इसमें झुकाव आ जाएगा। क्या हो जाएगा? झुकाव आ जाएगा, आई प्रकाश आगे बढ़ेगा। तो इसको जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इसके जो दिशा में परिवर्तन आ गया, क्या हो गया? इसके दिशा, ये जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन इसके दिशा में कितना हो गया? ये परिवर्तन आ गया। इसी परिवर्तन को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये कब हुआ? माध्यम में चेंजिंग के कारण हुआ। जैसे ऊपर वाला वायु था, क्या था? वायु, और नीचे वाला क्या हो गया? कांच। तो प्रकाश चलने का दो गो माध्यम होगा। एक तो प्रकाश चला वायु में, एक प्रकाश का चला वायु में, और जब वही प्रकाश कांच में चला तो इसके चेंजिंग आ गया। तो इसी को ही समझा रहा है। बात समझ आ गया? जो लिखे हैं वो आपको समझा दिए। तो ये प्रकाश का अपवर्तन इसी को कहते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है।
तो माध्यम भी 3 प्रकार के हो जाएगा। इसी को वायु को क्या कह देता है, कभी निर्वात लिख देता है। ऐसे में निर्वात उस स्थान को कहते हैं जो पूरा पूर्ण रूप से खाली हो, वहाँ की वायु भी निकाल दे हम यहाँ से। जैसे किसी एक यंत्र में चाहे किसी रूम का पूरा वायु खाली कर दे, चाहे किसी यंत्र से जो वायु खींचने वाला यंत्र होता है वहाँ से पूरा वायु निकाल देते, उसको क्या कहते हैं, निर्वात। यानी वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में थोड़ा ज़्यादा होता है, वायु में थोड़ा कम होता है। लेकिन निर्वाते को क्या मान लिया जाता है, वायु। ये आपको बताएंगे कि प्रकाश की चाल किस में कितना होता है। ऐसे में जानने के लिए आप जान सकते हैं 3 लाख किस में होता है, 3 लाख किलोमीटर। इसमें 2,25,000 होता है, 2,25,000 किलोमीटर। इसमें होता है कांच में कितना होता है, 2 लाख। कांच में कितना होता है, 2 लाख। तो सबसे अधिक प्रकाश की चलने की दिशा, प्रकाश की चलने की दिशा कर रहे हैं। प्रकाश के सबसे अधिक गति किस में हो गया आपका, सबसे अधिक गति हो गया वायु में, सबसे कम हो गया ठोस में, और सबसे बीच वाला में कितना हो गया, सबसे अधिक वायु कहिए चाहे निर्वात कहिए। निर्वात से थोड़ा कम होता है वायु में, तो निर्वाते के बराबर मान लिया जाता है। और जल में, और सबसे कम ठोस में। तो ये हो गया प्रकाश के चाल। अब देखिए माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर, जिससे प्रकाश के चलने के गति के आधार पर, प्रकाश के चलने के गति के आधार पर 2 माध्यमों में बांटा गया है, 2 माध्यमों में बांटा गया। देखिए प्रकाश के चाल के आधार पर, प्रकाश की चाल के आधार पर माध्यम का वर्गीकरण। तो इस प्रकार माध्यम आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। आपका सघन माध्यम एक तो हो जाएगा सघन माध्यम, दूसरा हो जाएगा विरल माध्यम। सघन से ही पता चल रहा है आपको, मतलब करीब, यानी जकरा हुआ, क्या हुआ, जकरा। अब विरल मतलब फैलल हुआ, विरल मतलब फैला हुआ। तो जकरा हुआ चीज़ में जैसे भीड़ भाड़ एरिया हो तो आपको चलने में दिक्कत होता है कि नहीं, आपका चाल कम हो जाएगा। जैसे शहर में किसी जाइए बाइक लेकर, अब बाइक लेकर जाइएगा तो उसमें का तेज हाँक पाइएगा चलने में, यानी स्पीड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बहुत क्राउड एरिया है, सघन है, आदमी एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है। वहीं विरल मतलब फैला हुआ है, एक का दुका कहीं कहीं दिख रहा है आदमी, तो आप उसमें बाइक स्पीड से भी चला सकते हैं। बात समझ आ गया, सघन और विरल। तो वहीं देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जहाँ पर सघन वहाँ पर बाइक तेज़ी से चला दीजिएगा, तो बाइक तेज़ी ना चलाइएगा तो प्रकाशो हो, जहाँ ज़्यादा मतलब कोई माध्यम ऐसा होता है जहाँ उसका कौन अधिक रहता है तो उसमें प्रकाश भी धीरे धीरे जाती है, तेज ना जाएगी। तो उसका प्रकाश की चाल का हो जाएगा, कम हो, तो उससे अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहेंगे। अपेक्षाकृत अभी हम आपको समझा रहे हैं, अभी समझिए कि अपेक्षाकृत बस यहाँ पर है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, विरल मतलब फैलल हो, खाली स्थान हो, तो उसमें प्रकाश की चाल ऐसा में अधिक हो जाएगा। जिस तरह मतलब बाइक फैलल जगह रहता है तो घुसिया देते हैं साथ तेजी में, तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जो, तो उससे अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहेंगे। ये अपेक्षाकृत आपको अभी समझा रहे हैं हम। देखिए माध्यम जैसे इस सघन और विरल हो गया नाम के हिसाब से। ऐसे में प्रकाश कहाँ कहाँ गमन कर सकता है, वायु में, इसी को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में जब चाल पूछे तो या वायु में पूछे तो इसका चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगा। जैसे गाड़ी हम लोग को चलाते हैं तो गाड़िया को होता है कोई कि 80 के स्पीड में चला रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 80 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाएगा, जोड़िए कितना दूरी हुआ। वहीं द्रव में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी वायु से कम है। पानी में द्रव, कुछ भी प्रकार के द्रव लीजिएगा, पानी वानी जो इसमें सब में प्रकाश इतना हो गया। ऐसे में अलग अलग जाइएगा नहीं तो थोड़ा जैसे केरोसिन तेल में ये सब में अलग अलग मिल जाता है प्रकाश के चाल। लेकिन ऐसे समझिए कि द्रव में ये, ठोस में जैसे कांच के हुआ, क्या हुआ, कांच में हम जैसे कह रहे हैं, जल में ये हो गया, द्रव मतलब जल में, और कांच में 2 लाख किलोमीटर, यानी जल से भी कम होता है, जल से भी कम होता है। द्रव मतलब जल से, कल्पना कीजिएगा जल लिखता है पानी में, किस में, इसको लिख दे पानी, जल किस में, पानी।
तो ये तीनों में अब अपेक्षाकृत हम आपको समझा रहे हैं। ये जो अपेक्षाकृत है ना, इसी को समझा रहे हैं। देखिए कैसे, अब जैसे इसमें दो गो हम माध्यम लिख रहे हैं, वायु लिख रहे हैं, एक लिखे आपका जल। अब ये दोनों में बताइए, दोनों में कि आपका इसमें सघन कौन होगा और विरल कौन होगा। सघन का मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रकाश के चाल कम होना चाहिए। तो वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश के चाल का होता है, कम होता है। जल में प्रकाश के चाल कम हो गया, तो कम हो गया तो ये आपका हो जाएगा सघन, और ये आपका हो जाएगा विरल। बात समझे, अपेक्षाकृत यही हुई है, यानी इसके अपेक्षा ई, इसमें प्रकाश की चाल अधिक है यानी ई विरल हो जाएगा, और इसमें कम है तो ई सघन हो गया, यानी एक दूसरे के करीब है, वो प्रकाश चलने में दिक्कत हो रहा है, तो ई हो जाएगा सघन। अब यहीं पर देखिए, अगर हम पूछे जल और कांच, इसमें कौन सघन होगा और कौन विरल होगा, तो विरल बताइए कौन होगा। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसमें क्या कहेंगे, विरल। तो जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है, वहीं कांच में 2 लाख होता है, तो इससे ई 25, इससे कितना 25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड अधिक है, तो ई आपका हो जाएगा जल वाला विरल। क्या हो जाएगा, विरल। आ कांच वाला क्या हो जाएगा, सघन। क्या है, इसमें प्रकाश की चाल क्या कम है, सघन। बात समझ आया। तो यही अपेक्षाकृत कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अपेक्षाकृत कहते हैं। अब देखिए यहीं पर जल क्या था, पहले सघन था, लेकिन अब जल क्या हो गया है, विरल हो गया है। कि क्या है, इसके अपेक्षाकृत इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, और इसके अपेक्षाकृत इसमें प्रकाश की चाल अधिक था, तो वायु विरल हो गया। तो अपेक्षाकृत समझ आ गया। इस